भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आए, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे एक कहते हैं कि हम जो जीवित हैं वो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरगी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमारे सामने जो सतीश अंकल का जो शरीर है, लेकिन हमने कहा रे वो चले गया, तो नाम सच में किसके लिए था? क्या शरीर के लिए था और उसका अंतर की आत्मा के लिए था? तो चले गया तो वो कहाँ चले गया, ये सवाल आ जाता है। मेरे और आपके जीवन में यही अनुभव आ जाएगा एक दिन। जितने भी लोग इस धरती पर जन्मा है वो सब एक दिन जाना पड़ा है। कुछ लोग जल्दी चला जाता है, कुछ लोग थोड़ा देर के बाद चले जाता है। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं किसी को ये नहीं पता है हम कब जाएंगे। कोई डॉक्टर को गारंटी दे नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसे कोई दवाई नहीं देखा है। और हमारा पैसा, हमारे एजुकेशन और हमारा जो अधिकार वो काफ़ी नहीं है इस मृत्यु से बचने के लिए। सब एक दिन इसको सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल यही है, इसके बाद कहाँ है, आगे क्या होने वाला है? क्या मृत्यु सब जीवन का अंत है? प्रियो, हम दिन रात क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा जीवन चाहिए। हो सकता है हमारा परिवार होगा, बच्चा होगा, हम उनके लिए जी रहे हैं और हमारा कल और भविष्य को अच्छा होना सोचकर हम भाग रहे जीवन में। लेकिन ऐसा भागते 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 एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ये कब होगा नहीं मालूम। आपको मालूम है, कुछ देर से पहले हमारे साथ था, वो बीमार पड़ा, उसके बाद उसको उठ नहीं पा रहा था, ऐसा अवस्था से होकर चले गया और धीरे धीरे उनके जीवन हमको छोड़कर चले गए अवश्य के लिए। लेकिन बाइबल यही स्पष्ट में कहता है, जो लोग मरे हैं मृत्यु कभी किसी का अंत नहीं है। क्योंकि बाइबल का शुरुआत का पद यही है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। और बाइबल का आखिरी पुस्तक का आखिरी समय पर यही भी लिखा है, एक नया आकाश और नया पृथ्वी को परमेश्वर बनाया। प्रियो, बाइबल के अनुसार इस पृथ्वी नाश होने वाला है, इसका अंत होगा। और परमेश्वर ने एक नया आकाश और पृथ्वी का हमारे लिए बनाया है। यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो मरा था, लेकिन बाइबल कहता है वो जी उठा। जो कोई इस पर विश्वास करता है उन्हीं लोगों के लिए एक पुनरुत्थान रखा गया है। और ये सतीश अंकल वो चले गया, बाइबल के अनुसार वो आप स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह एक मार्ग था कहाँ जाने के लिए, पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए। हमारा सबका जीवन में पाप है। यहाँ पर जितना भी लोग खड़े हैं, किसी को ये नहीं बोल सकता मैं जीवन में कभी पाप नहीं किया। हम सब पापी है। और बाइबल कहता है ये पाप का कारण आदम था, एक व्यक्ति का अपराध का कारण हम सब पापी बने थे। इस पाप को लेने के लिए और कोई होना चाहिए था, लेकिन हम सब पापी है, तो कौन हमारा पाप को लेगा? हमको मालूम है, हमारे जीवन का, हमारे कामों को देखे तो हमको मालूम है हमारे जीवन में काफ़ी गलतियाँ आ जाते हैं। और बाइबल कहते हैं पाप का मजदूर मृत्यु है। केवल यही मृत्यु नहीं, एक असली मृत्यु आने वाला है। बाइबल एक स्वर्ग के बारे में कहता है, बाइबल एक नरक के बारे में भी कहता है। एक स्वर्ग है, एक नरक भी है। जो लोग पापी है, पापी लोगों के लिए नरक है, और जो लोग स्वर्ग में, जो लोग धार्मिक है उन्हीं लोगों के लिए एक स्वर्ग भी है। लेकिन हमारा खुद का मेहनत के द्वारा कोई धर्मी जन बन नहीं सकता। अच्छा काम कुछ लोग करते होगा, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वभाव को देखकर ये नहीं बोल सकता मैं सब प्रकार की धर्मी है।
ऐसा कोई नहीं इस धरती पर, सबके जीवन में पापी है, कोई धर्मी नहीं है, ये बाइबल कहता है। फिर कैसे स्वर्ग जा सकता है? बाइबल कहते हैं एक मार्ग है, वो यीशु है, क्योंकि वो इस धरती पर इसलिए आया मेरे और आपका सबका पाप को लेने के लिए, इस पाप से बचाने के लिए और एक स्वर्ग देने के लिए। उसने ही सिखाया इस जीवन का, इस धरती पर का इस जीवन क्षण भर का है, कुछ समय के लिए है, कोई स्थिर नहीं है। मैं स्थिर नहीं, आप स्थिर नहीं। यहाँ पर जितना भी जो बिल्डिंग जो दिखता है ना, सबका एक आयु है, 40-50 साल के बाद ये बिल्डिंग भी नहीं रहे वहां। आपको मालूम है इस मोहल्ला में कितना सारा अच्छा पुराना बिल्डिंग था, वो सब तोड़कर अभी नया बिल्डिंग आ चुका है। वैसा हमारा शरीर भी एक दिन छूटने वाला है, फिर हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता है, सतीश अंकल के विषय में एक विषय में गर्व है, वो यीशु मसीह को ग्रहण किया था, इसलिए हमको मालूम है वो कहाँ गया, हम उससे फिर मिलेंगे। बाइबल स्पष्ट में बताता है हम और फिर मिलेंगे। वो तो पहले से चले गया, हम जो जीवित है वहां जाने के लिए दौड़ रहे, एक दिन वहां पहुंचेंगे, ये विश्वास है। इसलिए बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यही आशा हमारा अंदर है, इसलिए बाकी लोगों का समान शौक होने की जरूरत नहीं। हाँ, जब वो दा हमारे जीवन में, वो आशीष दा जब वो चले गया, हम मिस करेंगे उसको। अगर हमारा अंदर एक ऐसा मन आता है, अगर वो हमारे साथ है तो कितना अच्छा है। लेकिन ये जीवन है, हम पृथ्वी पर है, एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, आपको इस यात्रा में सिर्फ एक ही व्यक्ति आपके साथ होगा। सुनिए, जितना भी प्रेम करने वाले हैं तो भी इनके साथ जाने के लिए कोई नहीं था, वो अकेले था। वो अकेले इस धरती पर आया, अकेले चले जा रहे, लेकिन हम विश्वास से कह सकते हैं वो अकेले नहीं था, उनके साथ यीशु मसीह है। हालेलुया, यही है हमारा आशा। बाइबल कहता है यीशु मसीह बादलों पर वापस आने वाला है। अगर जो कोई उस पर विश्वास करता है, अगर वो मरेगा तो भी बाइबल कहता है वो जी उठेगा एक नया शरीर के साथ। अगर जब वो आएगा तब मैं जीवित है तो मेरे को एक नया शरीर मिलेगा, मैं रूपांतरित हो जाएगा। प्रियो, मैं एक कहना चाहता है, उनका बैचलर यहाँ पर है, परमेश्वर उसका अंदर शांति देगा। परमेश्वर का शांति इस दुनिया की शांति नहीं, वो अनुभव कर सकता है। वो आशा से हमारा अंदर भरेंगे, और परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। आपको मालूम है, आपके जीवन में कितना भी लोग आपको प्रेम करने वाले हैं तो भी कभी कभी हमको फील ऐसा होगा हम अकेले हैं। हाँ, हम सब अकेले हैं प्रियो, लेकिन हमारे साथ चलने के लिए एक यीशु मसीह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ पर जो खड़े हैं, किसी के जीवन में ऐसा शांति नहीं है, आशा नहीं है, तो एक मौका है, यीशु तो मेरा दिल पर आया, उसके लिए कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। एक मौका है, यीशु मेरा दिल में आया, एक शब्द आपके मुंह से निकले, वो आपके साथ रहेगा, वो कभी हाल गिरने ना देगा, दुखित होने ना देगा। परमेश्वर की शांति आपका दिल पर राज करेगी। उद्धार मुक्त है प्रियो, उद्धार जरूरत है। पाप से उद्धार चाहिए, और दंड से उद्धार चाहिए, आपकी बंधन से उद्धार चाहिए, आपके जीवन में सारा कष्ट से उद्धार चाहिए। एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता, आपके हाथों पर सारे लोगों को मैं समर्पण करता है। हम जानता है जो सतीश अंगर वो आपके पास है, वो खुशी में है, आनंद में। जहाँ वो है वहाँ पर आनंद है, दुख का बात नहीं। लेकिन हम लोग जो पृथ्वी पर है, हमारा अंदर दुख है प्रियो, प्रभु उसको आप मिटा दे, आपकी शांति से भर दे प्रभु जी। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनका जो आनंद जीवन का बारे में एक याद आज दिला दे प्रभु जी, ताकि वो भी बुद्धिमान बन पाए अपने जीवन, इस धरती का जीवन के लिए, एक कम समय का जीवन के लिए हम दौड़ रहे प्रभु जी, भाग रहे, लेकिन आगे कहाँ तक पहुँचेगा हमको नहीं मालूम। लेकिन हमको चाहिए यीशु मसीह, तू हमारे जीवन पर आ जाए। और विशेष सारे लोगों को आपके हाथों में दे रहे, परमेश्वर दास को भी आपके हाथों में दे रहे। आज का सारा मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा का गवाही पर होने पाए, आपके नाम ऊंचा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन।